पहले मुझे लगता था कि हमारे जो प्रदेश के कुछ पिछड़े जिले हैं, जो आदिवासी जिले के रूप में जाने जाते हैं, उनका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है क्योंकि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन कल आने वाले रिजल्ट में जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में आप हालत देखिएगा कि भिंड जिला कक्षा 10वीं में 50वें नंबर पर है, 12वीं में 51वें नंबर पर है। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिला हैं और उन 52 जिलों में हम सबसे निचले स्तर पर बैठे हुए हैं। यानी कि हमसे झाबुआ, अलीराजपुर, ये सारे जिले भी आगे ही मान के चलो क्योंकि 51वें नंबर है। बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। फिर मैंने सोचा कि ग्वालियर के बारे में थोड़ा पता लगाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो ग्वालियर जाके बच्चों को भेजते हैं। तो ग्वालियर की हालत देखिएगा। ग्वालियर में स्पष्ट दैनिक भास्कर कह रहा है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह फेल। ग्वालियर में 12वीं में 52 जिलों में ग्वालियर 49वें नंबर पे है, यानी कि भिंड को सीधी सीधी टक्कर दे रहा है। अब आपको कोचिंग वाले और स्कूल वाले अपने बड़े बड़े बैनरों के माध्यम से बताते हुए नजर आएंगे कि हमारे स्कूल में या कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों में इतना शानदार प्रदर्शन किया, और उस पर फोटो कितने होंगे? 2, 4, 6, 10। क्या लगता है आपको, क्या कोचिंग या स्कूल में 2, 4, 6, 10 बच्चे पढ़ते हैं? मुझे लगता है कि कोचिंग में, और आपको भी लगता है कि कोचिंग और स्कूलों में 100-200 बच्चे तो नॉर्मल है पढ़ना। तो उन 100-200 बच्चों में से 10 बच्चों की तो आपने फोटो देख ली, 100 ही मान लो, तो 90 बच्चों की फोटो कहाँ गई? आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता के बारे में बताया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। भिंड जिले का जो रिजल्ट है इस साल का वो है 54%। 100 में से 54% बच्चे पास हुए, इसके अलावा सारे के सारे फेल हुए। सोच के देखिए कि 33% भी नहीं बना पाए। तो उनके बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा। आप भी उनकी इस तरह के बैनरों को देखकर आप इनकी बातों में आ जाएंगे और अपने बच्चों को वहां पे एडमिशन दे देंगे कि फलाने के बच्चे ने अगर इतना परसेंटेज बनाया हुआ है तो मेरा बच्चा भी बना लेगा। लेकिन हर साल की तरह अगले साल भी रिजल्ट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है, आगे भी ये रहेगा, तब तक कि कोई नया और कोई अच्छा सा बदलाव ना हो। क्या लगता है आपको? इतनी बड़ी चीज जिसमें आपके बच्चे का भविष्य का प्रश्न है, इसको आप ऐसे ही पोस्टर्स, बैनर्स और इनकी बातों में, उनकी बातों में आके आप इनको कर देंगे। लेकिन आप एक बात बताइएगा कि जब आप बाजार से मटका खरीदने जाते हैं तो उस मटके को कई बार ठोक बजा के देखते हैं और कई सारे मटकों को देखते हैं कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। उससे पूछताछ करते हैं कि ये कैसे बनाया था, ठंड में बनाया गया था कि गर्मी में बनाया गया था। आप सोच के देखिए कि इतनी सारी बातें मटके के बारे में करते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के बारे में अगर देखा जाए तो बस सिर्फ इस बात पर कि फलानी कोचिंग ने इतने अच्छे परसेंटेज वाला लड़का बना दिया तो हो सकता है तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और हो जाएगा। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए, क्योंकि बच्चे का पूरा 1 साल और आपका पैसा दोनों के दोनों एक झटके के अंदर बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से जांच के, परख के डिसीजन नहीं लिया था। तो कैप्टन्स एकेडमी के रूप में हम हाजिर हैं और इस गारंटी के साथ में कि यहां पे फेल होना तो असंभव है, फेल तो यहां पे कोई होगा नहीं। उल्टे हम एक गारंटी देते हैं कि यहां पे 60% से नीचे किसी की बनेगी नहीं, और अगर बनी किसी की 59% भी बनी तो मैं आकाश दंडौतिया आपसे वादा करता हूं कि उसकी 1 रुपए की फीस भी मैं नहीं रखूंगा, उसकी पूरी की पूरी फीस आपको वापस करूंगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन्स एकेडमी का मतलब ही गारंटी। धन्यवाद।